स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। बताइए जीरो का क्या कोई रेसिप्रोकल होता है? नहीं। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको डिटेल में देखिए, वहाँ हमने बताया कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों, जीरो का रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो को मान लो आप क्या लिखोगे, 0/1। भाई जीरो का मतलब 0/1, तो जीरो का रेसिप्रोकल करने का मतलब है 0/1 का रेसिप्रोकल करो। तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सोचो, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड है मैथ्स में। ठीक है बच्चों, तो जब जीरो का रेसिप्रोकल हमने निकालने की कोशिश करी, 1/0 आया, मतलब नॉट डिफाइंड आया। ठीक, तो जो चीज़ नॉट डिफाइंड है उसके बारे में आप क्या ही कह सकते हो, है ना। तो जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, तो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो यहाँ हम फिल करेंगे नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। नाउ द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। बच्चों ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं? तो जवाब है 1 and -1। ठीक है, देखिए 1 का रेसिप्रोकल करो। 1 का मतलब क्या होता है? 1/1। अब 1/1 का रेसिप्रोकल भी तो क्या होगा? 1/1। जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखोगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो 1/1 वापस आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और इसी तरीके से -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? -1। चेक कर लीजिए, -1 का रेसिप्रोकल निकालिए। कैसे निकालोगे? -1 को क्या लिखोगे? -1/1। भाई -1 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं। ठीक, तो -1 को -1/1 लिखा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बच्चों? जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो -1 को नीचे लिखा और नीचे वाले 1 को ऊपर लिखा। और हमने आपको बताया था नीचे माइनस लगा हो चाहे ऊपर, बात क्या है सेम है। तो नीचे वाले माइनस को वापस ऊपर लगा सकते हो, वापस से -1/1 आ गया। -1/1 का क्या मतलब होता है? -1 होता है। ठीक, तो -1 का रेसिप्रोकल निकालने चले थे, -1 ही आ गया। ठीक, और एक बात और बता दें आपको, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिस नंबर से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो, अगर 1 को हमने आपसे पूछा 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो जवाब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो 1 है, ये 1 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या फिर ये 1 का रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से -1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। ओके, सो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस प्लस, और 1 × 1 1 यानी +1, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, नहीं कि 1। ओके, सो -1 को उठाकर -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ रहा है। इसलिए ये जो -1 है ये दिए गए नंबर -1 का क्या है? रेसिप्रोकल, यानी कि -1 खुद का ही रेसिप्रोकल है। ओके, तो 1 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जो अपने आप के ही रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, नाउ कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, हाँ, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल बोल सकता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकता है। तो -5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए? तो जवाब है -5 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/-5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। चेक कर लो, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लें, -5 का आपको रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले -5 का निकालने का मतलब है किसका निकालना है? -5/1 का, क्योंकि -5 को आप क्या लिख सकते हो? -5/1। अब बताओ, -5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-5 क्या होगा? 1/-5। भाई जो डिनोमिनेटर में लिखा है न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में लिख दो। ओके, और नीचे जो माइनस लगा है आप उसको ऊपर भी लगा सकते हो, ये बात हमने आपको कई बार बताई है। तो 1/-5 को -1/5 भी हम लिख सकते हैं। और अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, -5 का रेसिप्रोकल -1/5 आ गया। ठीक, अभी भी अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से चेक करो। अगर हम -5 को उठाकर, अभी दिखाया था मैंने ना, 1/-5 बोलो और चाहे -1/5 बोलो, बात क्या है सेम है। तो -5 को उठाकर अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 5 × 1 5, और अपॉन में 5 से 5 कट जाएगा, है ना, 1 आएगा। 1/1, इतने तो समझदार हो आप, 1 आएगा यहाँ पर। ठीक, सो रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज व्हाट? -1/5। ये वाले माइनस से कंफ्यूज मत हो। बच्चे कहते हैं सर नीचे लगा दो, नहीं आप ऊपर ही लगाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो ये जो बार का साइन है डिवाइड वाला, ये वाला इसके सामने लगा दो, -1/5, क्या दिक्कत है? ठीक, तो ऐसे लिख दो, 1/-5 लिख दो, बात क्या है? सेम है, कुछ भी लिख सकते हो। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, 1/x, x कोई इंटीजर होगा यहाँ पर, लेकिन x जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब देखो बात समझो, उसने बोला कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या होगा अगर, देखो बात समझो, उसने दिया 1/x। ठीक, अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लें? 2, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक,
अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें, ठीक, तो ये बन जाएगा 1/3। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, x की जगह 4 रखो, 1/4। x की वैल्यू कह रहा है 0 नहीं हो सकती, ये सीखने वाली बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्यों नहीं हो सकती। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1/x की जगह 0, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी कोई नंबर लिखा हो उसके नीचे 0 लिखा हो तो मैथ्स में वो डिफाइंड ही नहीं है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया है आपको, आप क्वेश्चन पूछते टाइम ही करें x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 1/x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड के बारे में क्या ही बात करोगे आप, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती, कोई भी इंटीजर। करेक्ट, ओके। तो कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए। चलिए अब बताइए, ये तो मैंने मीनिंग समझाया क्वेश्चन का ना। अब बताइए बच्चों 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है कि 1/x में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जवाब है 1/x में x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। चेक कर लो, x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब 1/x का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, x है। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, यानी कि 1/x का जो रेसिप्रोकल है वो x होगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे करेंगे, कैसे, वो सोचेंगे 1/x का रेसिप्रोकल पूछा था, तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख दो और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो 1/x का रेसिप्रोकल x/1 आ जाएगा। और अगर हमने पढ़ा है किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा हो तो वापस वही नंबर आ जाता है, जैसे कि 2/1 2 हो जाता है, -5/1 -5 हो जाता है, तो ठीक उसी तरीके से x/1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब 1/x का रेसिप्रोकल निकाला, x/1 आया, यानी कि x/1 का मतलब क्या आ गया, x आ गया। ओके, इसलिए 1/x का रेसिप्रोकल कितना है, x है। नाउ 5th पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ, हाँ भाई अब बताइए, दुनिया के कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लीजिए बच्चों, दुनिया के कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लीजिए और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। यस सर, आइए हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम कैसे लिखेंगे, p/q के फॉर्म में, जहां पर p क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर का सेट क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है 0 1 2 3 4, है ना, इंटीजर में ये सब आते हैं, -1 -2। तो हमने बोला p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए, ठीक, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। हालांकि 0 भी इंटीजर है लेकिन q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, q 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, याद रखिए। p 0 हो सकता है, हाँ p 0 हो सकता है समटाइम्स, यस। ओके, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, ठीक, जैसे हमने लिया 2/5 और हमने लिया 7/2, ठीक है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, भाई ये रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, p इंटीजर है, q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p इंटीजर q इंटीजर, हाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चेक कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ऐसे कट जाता है, 1 × 7 7 अपॉन में 5 × 1 5, 7/5 आए, ये भी तो p/q के फॉर्म में है, ये भी तो रैशनल नंबर है। यानी कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा बच्चों। आइए और दिखाता हूँ, मान लो लिया मैंने -2 × -5, -2 एक रैशनल नंबर है, यस सर, क्योंकि -2 को क्या लिखेंगे, -2/1, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, इंटू -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1, ये देखिए p/q के फॉर्म में आ गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, -2 × -5 + 10, भाई माइनस प्लस 10, 2 5 = 10, प्लस 10, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, और अपॉन में 1 × 1 1, 10/1 क्या होता है, 10 होता है, ठीक। 10 किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो वापस वही आ जाता है, ठीक। तो अब आप चेक कर लो कि हमारा आंसर आ रहा है 10, है ना, और 10 एक इंटीजर है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 10 को वापस 10/1 लिखोगे तो p/q के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो 2 रैशनल नंबर को लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। अब आइए हम आपको एक स्पेशल बताते हैं कि अगर हमने 0 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, और 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों सर, क्योंकि 0 को क्या लिखोगे, 0/1, 0 को क्या लिखोगे, 0/1। ओके, 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। 0 को 0/1 लिख सकते होगे। तो 2 रैशनल नंबर को आपने देखा मल्टीप्लाई करने पर, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर ही आता है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। अब सुनो
कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, बच्चों ध्यान दें, किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कितना होता है। कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो, पॉजिटिव ही लेने हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2/3 -2/3 नहीं हो सकता है बच्चों, ये तो नेगेटिव है, ठीक। हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर लेना है और उसका रेसिप्रोकल करके बताना है कि क्या आएगा। तो ध्यान से चेक करिए, 2/3 एक पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, है ना। अब बताओ 2/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये भी तो पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक रैशनल नंबर लिया मैंने 2 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 2 भाई रैशनल नंबर तो है, क्यों सर, इसलिए क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, ठीक, जो कि पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो 2 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, ठीक। 2 को 2/1 लिखा तो हमने बोला 2 का रेसिप्रोकल बताओ, यानी कि 2/1 का रेसिप्रोकल बताओ, तो जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/2 आ जाएगा। सो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2। अब चेक कर लो 2 पॉजिटिव था, 1/2 भी तो पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 का रेसिप्रोकल बता दो सर। बच्चों 0 पहली बात तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही नहीं है, ध्यान से सुनो, 0 पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, 0 रैशनल नंबर तो है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। कई बार हमने आपको बताया 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो 0 जब पॉजिटिव रैशनल नंबर ही नहीं है तो 0 का रेसिप्रोकल क्यों करोगे, बात ही खत्म हो गई। तो 0 का मत चेक करना, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, 0 0 होता है, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 0 होता है। तो अब आपने देखा 0 की बात ही नहीं करनी है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव आएगा और जो आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आपकी एनसीईआरटी में ओनली शायद क्या लिखा हुआ है पीछे, पॉजिटिव। आप यहां पे ओनली पॉजिटिव भी लिख सकते हो या पॉजिटिव रैशनल नंबर भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए।